my YouTube learners, how are you all? I hope you all are doing very great. आज हम फिर से कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट रूल्स को देखने वाले हैं जो हमारे सेंटेंस मेकिंग में जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो बहुत काम आते हैं, बहुत यूजफुल है। और ये कॉन्सेप्ट सभी एज ग्रुप के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देख सकते हैं एंड हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये रूल्स बहुत काम आते हैं। सो विदाउट डिलेइंग आज के कॉन्सेप्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। You will get beneficial video daily. Yes. So, आज हम देखने वाले हैं neither nor, either or, not only but also, nor और के साथ किस तरह के सब्जेक्ट, मतलब किस तरह के वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते हैं। ठीक है, neither nor, either or, not only but also. ऑलवेज रिमेंबर, नीदर के साथ नॉर आता ही है। किसी भी सेंटेंस को अकेला आप नीदर नहीं यूज कर सकते। अगर आप नीदर यूज कर रहे हैं यू हैव टू यूज नॉर, अगर आप ईदर यूज कर रहे हैं यू हैव टू यूज और। अकेले मतलब ये पेयर में चलते हैं, नीदर नॉर का, ईदर और का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर चलता है। ठीक है, एंड नॉर एंड और, ये कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स है जो अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे। वेल, तो हमें देखना है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो ही डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। ये आपको एग्जाम्पल से और बेटर समझ आएगा। अभी मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं थी, सो दैट इज व्हाई आई कुड नॉट राइट द एग्जाम्पल्स। सो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप डिसाइड करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज नीदर राम नॉर सीता हैज कम। अब हमने समझा है नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और। अगर ये आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर अपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप राम के अकॉर्डिंग अपना वर्ब डिसाइड नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2। तो अब हेल्पिंग वर्ब्स के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? सीता। ठीक है, तो हम सीता को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। सो सीता हियर इज सिंगुलर, सो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो भी हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर ही अपना वर्ब डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहाँ पर हम गलती क्या कर सकते हैं? राम को देखकर अपने वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हैज कर सकते हैं। जनरली हम यही करते हैं, बट दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द रूल्स। राम हमारा सब्जेक्ट 1 है एंड फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट 2 है। तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, तो हम फ्रेंड्स को देखकर डिसाइड करेंगे अपना वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर हैव रखा है, क्योंकि हम ईदर और, नीदर नॉर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ ही अपने वर्ब को एग्री करवाते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। सो और भी ऐसे ही रूल्स देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड यस, अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड यस, वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट मुझे आपका फीडबैक मिले और मुझे आपका सपोर्ट मिले।